कितना टाइम लगा रहे हैं ये लोग। अरे राजू की माँ, अरे राजू चलो भाई, ट्रेन निकल जाएगा। हाँ जी पापा आ गए। अरे राजू सुन तो, ये ले। अच्छा सुन, अपना ख्याल रखना। हाँ जी माँ। भाई तुम्हारा लड़का यहाँ गोरखपुर से दिल्ली जा रहा है, दुबई नहीं जा रहा है। अरे अपने मामा के पास जा रहा है अफसर बनने के लिए, भेजो इसे। पापा अभी तो मामा जी ने सिर्फ हमें दिल्ली बुलाया, उसके बाद हमें वो फॉर्म भी तो भरना है और फिर नौकरी के लिए परीक्षा भी तो देनी है हमें। बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे मामा बहुत होशियार है। अरे उन्होंने अपने विनोद को अफसर बनाया और साले को भी तो बनाया, तुझे भी जरूर बना देंगे। हाँ इसे भी जरूर बना देंगे, लेकिन यहाँ खड़े खड़े नहीं होगा। ट्रेन यहाँ लेने के लिए नहीं आएगा इसे। रोज फोन करना बेटा और अपना ख्याल रखना। हेलो भैया हम सुशीला बोल रहे हैं। हाँ बोलो बहन। भैया अभी अभी राजू के पापा राजू को लेके दिल्ली की गाड़ी के लिए स्टेशन छोड़ने गए हैं। वो क्या है ना भैया, राजू का भी घर से बाहर रहा नहीं है, उसको संभाल लेना, उसका ख्याल रखना। अरे तुम काहे चिंता करती हो बहन, राजू को खुद हमने बुलाया है ना। तुम्हारा लड़का बहुत होशियार है, देखना एक दिन बहुत बड़ा सरकारी अफसर बनेगा। राजू की चिंता तुम हम पर छोड़ दो। ठीक है भैया। अच्छा रखता हूँ है। सुशीला ये लीजिए चाय। ये मुत्तू से अब अकेले काम नहीं संभलता, अब विनोद की भी तो शादी हो गई है। आप एक काम के लिए करते, एक और खलासी को मंगवा लीजिए ना। अरे दफ्तर से एक ही तो खलासी मिलता है हमें, उससे भी आप घर का काम करवाती हैं। अपनी बहू से कहिए ना आपका हाथ बटा दे। बहू, उसका हनीमून खत्म हो तब ना। देखिए हम कुछ नहीं जानते, एक और आदमी तो चाहिए काम के लिए। अच्छा देखो, कल राजू आ रहा है ना, वो तुम्हारा हाथ बटा देगा, ठीक है। भैया आप आ गए? बस उसने बुलाया और हम चले आए। हाँ चलिए आइए अंदर। और कैसी है तू? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। मैंने टिफिन देना। प्रणाम भैया। राजू दिल्ली आ गया तुम? जी भैया देखिए ना, मामा जी ने आखिरकार हमें भी सरकारी नौकरी के लिए बुला ही लिया। अरे अरे, आप मेरे पाँव क्यों छू रहे हैं? आप और मैं एक ही उम्र के तो हैं। वैसे बधाई हो, सरकारी नौकरी जो लगने वाली है आपकी। जी। अरे किस बात की बधाई? इसे कोई नौकरी मिल रही है क्या? बाबूजी लगवाएंगे इसकी नौकरी। एक्टिंग अच्छी करता है, भाई फिल्मों में ट्राई कर। कहाँ एक्टिंग भैया, हमें ना बस आपके और मामा जी की तरह एक सरकारी नौकरी चाहिए और उसके बाद शादी। सारा झमेला शादी का है। चल मैं लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। टिफिन भैया पहले आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। चलो चलिए। प्रणाम मामी। बस बस खुश रहे। घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। जाओ नहा धो लो, थोड़ा आराम कर लो। जी हाँ चलिए। माँ जी जरा ये तो बताइए कि राजू को सरकारी नौकरी में कौन सी पोस्ट मिलने वाली है? तुम्हारे बाबूजी की पहुंच बहुत ऊपर तक है, जरूर इसे कोई बहुत ऊंची पोस्ट मिलेगी, कोई अफसर की। अरे मुत्तू इतने मोटे प्याज काट रहा है, अरे सीखा नहीं क्या कुछ तुमने? अरे मैम, हमें रेलवे में काम करने का ट्रेनिंग मिला है, प्याज काटने का नहीं। ठीक है ठीक है, अभी प्याज काट के कपड़े धोकर सुखा देना। मैडम 6 बजने वाले हैं, कपड़े तो अब कल ही निकलेंगे। अरे अब कहाँ चला, ये काम तो कर पूरा। मैडम बोला ना 6 बजने वाले हैं, अभी चाय वाय पीऊंगा, फ्रेश होऊंगा, फिर तैयार होकर निकलूंगा। काम चोर है।
ये लीजिए। तुमने तो राजू को आते ही काम पे लगा दिया। अब कोई नई काम वाली रखते तो वो भी 2-2.5 हजार तो लेती ना, उतने की तो रोटी खा लेगा ही। करने तो इसी काम। राजू कोई पहला लड़का नहीं जो नौकरी की संभावना तलाशने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है। ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई या नौकरी की तैयारी के लिए अपने किसी जानने वाले के घर भेज देते हैं। हमें लगता है कि भाई फला रिश्तेदार का घर तो बिल्कुल अपने घर जैसा है, वहां बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका भविष्य भी बन जाएगा। और अब जरा राजू की हालत देखिए और बताइए क्या आपको लगता है इस घर में कभी भी उसका भविष्य संवर सकता है? ओ फोदी, और कितना दिन रुकना होगा मुझे यहाँ? आकर 1 महीने हो गए। देखो शामली, बात को समझने की कोशिश करो। ये जो लड़का है ना, इसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। तुम बस उसके आसपास रहने की कोशिश करो। वैसे ये बताओ कि 1 महीने तुम्हें हो गए यहाँ पर आए हुए, कुछ दोस्ती वोस्ती की है भी कि नहीं? ओ फोदी, मुझे शर्म आती है। और अब मुझसे क्या पूछे? हमसे शादी करोगे? जी, हमसे नहीं होगा ये सब। देख, तुम ना इन सब की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं पूछ लूंगी। बस तुम मुझसे हाय हेलो किया करो। देखो शामली, लड़का सीधा है, समझदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। सरकारी नौकरी लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है। मामा जी, हमें यहाँ आए हुए पूरा 1 महीना हो गया। कब लगेगी सरकारी नौकरी? अरे लग जाएगी बेटा, देखना मेरा राजू एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा, मैं कहता हूँ मुझे। मेरा राजू बनेगा अफसर बनेगा। ये आप क्या कर रहे हैं राजू? जब से आप इस घर में आए तब से मैं देख रही हूँ कि आप बस नौकर की तरह काम किए जा रहे हैं। अरे सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान दीजिए ना आप। जरा देखिए मेरी बहन की तरफ। मुझसे ज्यादा ये आपके लिए चिंतित है कि कब आपकी नौकरी लगेगी, लेकिन आप है कि बस नौकर की तरह काम किए जा रहे। नहीं, बहुत हो गया। देखिए, आप मुझे भाभी मानते हैं ना, तो एक भाभी के नाते मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कल से अगर इस घर का कोई भी एक सदस्य आपको काम करने के लिए कहेगा तो आप साफ मना कर देंगे। और सबसे ये कह दीजिएगा कि आप सरकारी नौकरी के लिए आए हैं यहाँ पर, ना कि इस घर का नौकर बनने के लिए। गुलाम नहीं है आप, समझ रहे हैं ना मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ? वाह बहू वाह, 4 दिन हुए नहीं तुम्हें इस घर में आए और तुम फूट पड़वाने लगी। हाँ अजी, सुनते हो? देखिए अपनी बहू की कारनामे। अरे भाई ये शोर कैसा? क्या हुआ? जी कुछ नहीं, देखिए ना, ये राजू, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, कह रहे थे कि इस घर में सब उनको नौकरों की तरह काम करवाते हैं। जी सरकारी नौकरी की तो कोई बात ही नहीं करता। मैं तो बस इनका टुकड़ा सुन रही थी, इतने में माँ जी आ गई। ओ राजू, भाभी के सामने टुकड़े रो रहा था तू? टुकड़ा नहीं रो रहा बाबूजी, सांप है सांप। हमारे घर में रह के हमारे टुकड़ों पर पल के हमारे घर में फूट लाएगा, तू डलवाएगा। अरे बस कर विनोद, बस कितना मारिएगा? आप भी जाइए। राजू, हाँ राजू बेटा, अरे कहाँ हुआ? कितना दिन से फोन नहीं किए? हाँ कहाँ हुआ बेटा? रो रहा है क्या?
विनोद भैया ने हमें बहुत मारा। विनोद भैया ने मारे? अरे बता तो, काहे? हमको कौन बोल रहा है? हेलो, हाँ राजू, काहे रो रहे हो तुम? और विनोद भैया तुमको काहे मारेंगे? तुमने गलती किया होगा। नहीं पापा, हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमें बहुत मारा। अरे तो कब विनोद भैया पागल हैं, ऐसे ही मारेंगे तुमको? काहे डांट रहे हो? मुझे फोन दे। हाँ राजू बेटा बोल। मम्मी, हमें वापस अपने पास बुला लीजिए ना, हमें नहीं रहना है यहाँ, हमें आपके पास आना है। चुप कर। ये बच्चों की तरह काहे रो रहा है? हाँ? शांत हो जा। राजू, हाँ सुशीला। भैया क्या गलती हो गई हमरे राजू से? बहुत ही रो रहा था वो। भैया नादान है, छोटा है, अपना ही बच्चा समझ के संभाल लीजिए ना। सुशीला, नमस्ते सुशीला दीदी। खुश रहिए। देखिए, राजू मेरे बेटे जैसा भी है ना। अब बचपन में विनोद और राजू लड़ा करते थे ना, तो फिर अब जरा सा खा पी के हाथापाई हो गई। मैंने विनोद को बहुत डांटा भी। ये समझिए कि यहाँ उसकी दूसरी माँ है, उसका ख्याल रखने के लिए। अब राजू आपको अगर कभी फोन भी करे ना, तो आप उसका फोन मत उठाइए, या फिर उसको कह दीजिए कि अपनी दूसरी माँ से बात कर। आप निश्चिंत रहिए दीदी, मैं उसे अफसर बनाकर ही भेजूंगी यहाँ से। प्रणाम। जी। कम ऑन राजू भैया, एक तरफ आप मुझे ही दुनिया का ज्ञान देते रहते हो और दूसरी तरफ बच्चों जैसा रो रहे हो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मम्मी क्यों आप लोग? राजू चल बाहर चल, तू भी जा। देख राजू, आज तो तूने अपनी माँ से बात कर ली, लेकिन अगर आगे से अपनी माँ से बात की ना, तो एक बात कान खोल के सुन। ये जो सरकारी नौकरी का सपना देखा है ना, उसे भूल जा। तेरे मामा जी तो क्या, मैं ही इस बात पे पूरा पक्के से ध्यान दूंगी कि तुझे ये नौकरी ना मिले। फिर बेचते रहना अपने बाप जैसे दुकान पे सामान। बोल, करेगा फोन? एक बात और, ये सारा झंझट तेरे इस घर में रहने से ही हो रहा है। एक काम कर, आज से तू है ना बाहर मुत्तू के साथ रहे, सर्वेंट क्वार्टर में। तेरा राशन भी डलवा दूंगी मैं वहां। देख, तुझे एग्जाम की तैयारी करनी है ना, वहां आराम से कर सकता है ना? मुत्तू भैया, हम कहाँ पर सों? और गद्दा रखा है, जाके सो जा। मुझे लौंडा होशियार हो गया। सरकारी अफसर बनने जा रहा है, सब कुछ पहले ही सीख लिया इसने। हाँ, अरे विनोद, ये बता कि तेरी साली कब जाएगी यहाँ से? जब राजू सरकारी अफसर बन जाएगा तब। अपने राजू पे नजर है उसको, रिझा रही है इसको। वाह भाई, सही है। हाँ? नौकरी के साथ साथ छोकरी भी पक्की। भाई वाह। मामा जी, वो हमारी नौकरी का कुछ हुआ? नहीं, हम सोच रहे थे कि अगर कुछ बात नहीं बन रही तो हम
घर चले जाते हैं, मन भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। अरे आप लोग अकेले अकेले पी रहे हो, राजू को नहीं दे रहे? हाँ बताओ नहीं मामी जी, हम नहीं पीते। कोई बात नहीं राजू, कुछ नहीं होगा, पी थोड़ा सा। हाँ राजू, अगर पिएगा नहीं तो सरकारी नौकरी कैसे पाएगा? नहीं भैया, नहीं भैया, भैया प्लीज, भैया नहीं। चल अच्छा। मम्मी को मत बता। अभी तेरी मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगा, हाँ? चिंता मत कर। एक काम कर, तू अपने कमरे में मत जा, ये शामली गई है ना, उसके कमरे में चला जा। अरे ऐसे क्या देख रहा है? मेरा मतलब है कि तू बोर हो रहा था ना, उसके पास जा, उसके संग हंसी मजाक कर, बातें कर, तेरा मन लग जाएगा। जा जा, मैं हूं। शाबाश। Señorita. दीदी, राजू छोड़ो इसे, हटो राजू, क्या कर रहे हो ये? मत रो शालिनी, सुनिए ना। अरे कहाँ रह गए आप? क्या हो गया? कुछ ला रही है? देखिए ना राजू क्या कर रहा था शामली के साथ, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। छोड़ दीजिए राजू भैया को। नहीं पता इसने क्या किया शामली ने? इसने शामली की इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो ऐसा नहीं कर सकते, इसने किया है। मेरी शामली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की उसने। वो भी शराब पीकर, तो किसने पिलाया इन्हें शराब? क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना माँ जी, इस राजू ने मेरी शादी। बस गुड्डी, इसे अंदर ले जा, संभाल के। बहू, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। घर में जवान लोग हैं, खाते हैं पीते हैं, और तुम अपनी जवान बहन को लाकर इस घर में बिठा दिया। अकल है कि नहीं तुम्हें? राजू को दोष देती। क्या कर दिया हमने? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे? राजू भैया, आपकी कोई गलती नहीं है, आपका क्या कसूर है? बिल्कुल सही कह रही थी, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें वहां गोरखपुर से ही परीक्षा देनी चाहिए थी। हम कल वापस चले जाएंगे, हमने सोच लिया है। राजू, क्या हुआ बेटा? राजू ऐसे रोते नहीं है। तुझे पता है मैंने तेरी माँ से क्या कहा था कि यहाँ तेरी दूसरी माँ है, तेरा ध्यान रखने के लिए, और तू ऐसे रो रहा है। देख, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। और मैं तेरे मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी उनसे? और तेरी दोस्त, वो सब कहेंगे चला था बड़ा अफसर बनने और ऐसे ही आ गया। देख, मुझे पूरा विश्वास है तू एक दिन अफसर जरूर बनेगा। हाँ, बस हिम्मत रख तू। शाबाश। ऐसे ऐसे रोते नहीं है। हाँ, चल तू बजा। राजू के माँ बाप ये सोचकर दिल पर पत्थर रख रहे हैं कि उनका बेटा अफसर बनेगा, लेकिन अगर सच्चाई पता चल जाए उन्हें तो उनकी रूह कांप उठेगी। हम क्यों ये मान लेते हैं कि जो इंसान हमारे बच्चों की भलाई का दावा कर रहा है वो करेगा भी भलाई ही। बच्चों का भविष्य हमसे बेहतर कोई और नहीं संवार सकता, इसलिए जहां तक हो सके अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर मत डालिए। नौकरी काबिलियत की चीज है, सिफारिश की नहीं। जिस नौकरी के लिए राजू की इतनी दुर्गति हो रही है
वही नौकरी वो घर पर रहकर भी हासिल कर सकता था। माँ बाप के गलत भरोसे ने आज राजू की जिंदगी बद से बदतर कर दी है, और अगर यही हाल रहा तो राजू का भविष्य तबाह ही समझिए। अरे अरे क्या कर रहे हैं, नीचे मत रख, गीला है, बोरी गीली हो जाएगी। कंधे पे उठाना मुत्तू, इसके कंधे पे रख। अरे ऐसे क्या देख रहा है, ला पिला के इतना हट्टा कट्टा बनाया तुझे, इतनी सी बोरी नहीं उठा सकता क्या? चल उठा, कंधे पे रख। इतना खाता है पर जान पता नहीं कहाँ है। मुत्तू, सारी बोरियां रखवा देना। जब तक हमारी जॉब नहीं लग जाती तब तक। आपकी किस्मत खुल गई राजू भैया, ये देखिए सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकली है। आप फॉर्म भर दीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर पास हो जाएंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? मामा जी को बता। आप बहुत भोले हैं। चलिए पापा जी को बता दीजिए, पर पहले इस पर साइन तो कर दीजिए। नहीं, हम पहले मामा जी को बता कर आते हैं, फिर हाँ, हम आते हैं। राजू भैया, ये डब्बा तैयार हो गया आपका। मामा जी, अब मामा जी ये देखिए, सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है। हम इसका फॉर्म कब भरेंगे? दिखा मुझे। अरे ये तो क्लर्क की नौकरी है। मामी जी मुझे चलेगा। अरे तुझे चलेगा, लेकिन तेरे मामा जी को थोड़ी चलेगा। ये तो तुझे अफसर बनाना चाहते हैं। क्लर्क की नौकरी छोड़, एक काम कर, जा अंदर जाके ना मुत्तू की मदद कर। बाद में गेहूं पिसाने भी जाना है तुझे, है ना? शाबाश, जल्दी जा। अरे खड़ा क्या है, जा ना। देख राजू, ये छोटी छोटी बात पे ना हमको फोन करना बंद कर दे। अब तू छोटा बच्चा नहीं है ना बेटा, अपनी जिंदगी खुद से जीना सीख। कब तक अपनी माँ को छोटी छोटी शिकायत करते रहेगा? हाँ, आप हमारी बात तो समझिए। क्या कह रही थी तेरी अम्मा? हाँ, और ये क्या है, बात बात पे अपनी माँ को फोन लगाना? ला फोन दे। आज के बाद तू ये फोन यूज नहीं करेगा। अब यहाँ खड़े मत रहो, जाके मुत्तू की मदद करो। जब देखो फोन 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 फोन। आप कुछ और लेंगे? जूस। अरे राजू, जूस ले आ। कितनी देर लगा दी राजू, जूस पीजिए ना। दाल स्वीट थी वैसे तो चले। भाई वाह, आज तो खाने का मजा आ गया। राजू एक काम कर, ये सारा खाना है ना फ्रिज में रख, रात को काम आ जाएगा। मम्मी राजू भैया का खाना? तू ज्यादा चौधरी मत बन, मुत्तू के साथ खा लेगा वो। अब पेट भर गया मेरा, खूब खा लिया मैंने। मुझे ना आपकी यही आदत पसंद नहीं है। अरे जितनी भूख होती है उतना ही खाना लिया कीजिए ना आप। पेट भर गया तो जबरदस्ती खाऊं क्या? अरे कोई बात नहीं बहू, खाना बर्बाद थोड़ी होगा। राजू खा लेगा? हाँ, राजू खा लेगा। अरे ऐसे क्या देख रहा है, बड़े भाई का झूठा ही तो है। जा थाली ले ले।
सब उठा लेना। अरे तू क्या कर रही है? चल उठ, फटाफट काम करना। बड़े चाव से देसी घी में तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया मैंने। माँ बस और नहीं, पेट भर गया हमारा। अरे इतना सा? देख बेटा, माँ के खाने को मना नहीं करते। बड़े नसीब वालों को माँ के हाथ का खाना मिलता है। देखना, इसी माँ के प्यार को तरसेगा एक दिन। राजू नहीं गुड्डी, मामी जी को पता चल जाएगा। यही खत मैं नहीं लाई, शामली ने आपके लिए छुपा कर रख लिया था। यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? हाँ, चलो यहाँ से, चल। सब मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसलिए तो कहती हूँ आप बात मान लो मेरी। राजू भैया, सरकारी नौकरी आपकी काबिलियत से मिलेगी, ना कि पापा की सिफारिश से। आप भाग जाओ यहाँ से। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये कुछ पैसे हैं, आप रख लो और कल सुबह की गाड़ी से चुपचाप निकल जाओ। बस आप ये समझ लीजिए कि आपको इन्हें सबक सिखा कर ही जाना है। कहाँ जा रहा है हीरो? मामा जी, मामी जी, हमें मत रोकिए, हमें अपने घर जाने दीजिए, नहीं रहना हमें यहाँ। बैग, इस बैग में क्या है? हमारे कपड़े हैं पापा। विनोद, जरा देख तो बैग में क्या है। यह कुछ भी नहीं, हमारे कपड़े। ये हमारा नहीं है। हे भगवान, ये तो भैया मेरे सोने का हार है। देखिए ना माँ जी, ये बाबूजी की बहन का लाडला मेरा ये सोने का हार लेकर भाग रहा था। हमें नहीं पता ये कैसे चोरी करता है, चोरी करता हूँ। अब तू ही बता सुशीला, क्या करना है? इतना बड़ा कांड किया है इसने। वो तो अपना ही बच्चा है, इसीलिए इसे पुलिस में नहीं दिया।
हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें लेकर चलिए ना अपने साथ। एक शब्द नहीं बोलेगा तू, बिल्कुल चुप। सब हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आपको जो करना है वो कीजिए इसके साथ, बस इसे एक अच्छा इंसान बना दीजिए। चलते हैं। मुझे भी लेके चलो अपने साथ, प्लीज। मैं कहा चलो। राजू सुनिए तो, राजू पापा सुनिए ना, हमारी बात तो सुनिए। जीजा जी को समझाती क्यों नहीं? ये क्या हर वक्त राजू राजू का नाम तुम रटते रहती हो? कल मैं तुम्हें घर भेज रही हूँ, अभी तुम्हारे जीजा जी से कहती हूँ कि तुम्हारी टिकट कटा दे वो। पर दीदी, यहाँ से जाने के बाद इसकी क्या गारंटी कि मैं राजू को भूल जाऊंगी? तुम्हें भूलना पड़ेगा शामली। राजू अब इस घर का नौकर बनकर के रह गया है, उसकी कोई सरकारी नौकरी नहीं लगने वाली है, समझे तुम? मामा जी, हमारी नौकरी कब लगेगी? कभी नहीं। कभी नहीं। अरे भाई राजू, सभी लोग अफसर बनेंगे तो नौकर कौन बनेगा है? और वैसे भी तेरा बाप बोल के गया है कि इसको इंसान बना के भेजना, और वही तो कर रहा है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है बे तेरे को यहाँ पे? खा रहा है, पी रहा है, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, चुपचाप पड़ा रहे और हमारी ऐसे ही सेवा करता रहे, समझा? जा सोडा लेके जा। जा बेटा जा। बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। सरकारी अफसर बनने आए थे ना तुम, लेकिन अब इस घर के नौकर बनकर रह गए हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितने अरमानों के साथ पढ़ाया लिखाया, क्या मुंह दिखाओगे तुम उनको? अब तो तुम उनके पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि चोरी का इल्जाम जो लगा है तुम पर। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आगे न जाने तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। अभी तो तुम्हें नचनिया बनाया गया है, कब तक सहोगी ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी? पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या करती? अपनी इस नरक भरी जिंदगी को कब का खत्म कर देती। लेकिन पता नहीं तुम कब तक इस जिल्लत भरी जिंदगी को जीते रहोगे। अब तो राजू तुम्हारे लिए जीवन भर का नौकर बन के रह गया है। मेरी अकल को दाद दो। आपकी अकल नहीं, मेरी अकल को दाद दो। जो वक्त पर मुझे पता चल गया कि राजू फरार होने वाला है। राजू भैया, सरकारी नौकरी आपकी काबिलियत से मिलेगी, ना कि पापा की सिफारिश से। आप भाग जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये कुछ पैसे हैं, आप रख लो और कल सुबह की गाड़ी से चुपचाप निकल जाओ। और मैंने कामनी के गहने चुराकर राजू के बैग में डाल दिए। अब बेचारा जिंदगी भर इस बोझ के तले दबकर हमारी गुलामी करता रहेगा। तो आगे आपकी अकल को दाद देनी पड़ेगी। राजू भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? राजू भैया, आप ये क्या करने जा रहे हैं?
तुमने बहुत दलील किया है हमें। हमारी जिंदगी ना नर्क बन गई है, हमें जीने का कोई हक नहीं है। पर आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं गुड्डी, हमें कुछ नहीं सुनना। अरे अफसर तो क्या, हम तो कुछ भी नहीं बन सकते। हमें सिर्फ मर जाना चाहिए। राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया, एग्जाम्स के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। ये देखिए, आपकी एग्जाम्स की डेट्स भी आ गई हैं। ये देखिए। ये राजू भाग कैसे गया? मुझे क्या पता कैसे भागा राजू। विनोद, एक काम करो, तुम फोन लगाओ उसे। अरे फोन तो माँ के पास है उसका। अरे उसे क्या फोन लगाना है? हाँ, उसकी माँ को फोन लगाओ कि राजू भाग गया है। अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, लगाओ फोन। अब आप लोगों को राजू भैया की जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राजू भैया अब खुद जिम्मेदार हो गए। राजू, राजू भैया ने अब खुद सरकारी नौकरी का पर्चा भरा और उन्हें एग्जाम्स के लिए कॉल भी आ गया। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी फैमिली के लोग हैं। ये लोग राजू भैया को नौकरी लगाने के बहाने यहाँ लेकर आए और इनसे गुलामी करवाई। इतना ही नहीं, हमारी माँ ने इन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, जिससे तंग आकर राजू भैया आज खुद को खत्म करने जा रहे थे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल झूठ कह रही है लड़की। ये राजू है ना, इसने इस पर भी जादू कर दिया है। हमने इस पर कोई जुल्म नहीं किया। बताओ, इससे ज्यादा प्यार किया मैंने उसको, सगे भाई से ज्यादा। और नहीं तो क्या। और ये तो मेरा फेवरेट देवर है ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि हमारी दीदी ने हमें यहाँ राजू से शादी करवाने के लिए बुलाया था, पर जब उन्हें ये पता चला कि मैं राजू से प्यार कर बैठी हूँ और अब वो सरकारी नौकरी नहीं करने वाला, तो उन्होंने राजू को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। शामनी, रुक जाइए। ये सब झूठ है, हमने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। कुछ नहीं किया हमने। कुछ नहीं किया। अब आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहिएगा। राजू भैया, अब आप क्यों रो रहे हो? अब आप ये सोचो कि आपको लाइफ में क्या करना है। अब हम सरकारी अफसर अपने दम पर बनकर दिखाएंगे। बात ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजकर कोई भारी गलती कर रहे हैं। बात यह है कि उन्हें वहां भेजने का मकसद क्या है। बात यह है कि वहां जाकर वो किस हाल में है, ये कौन देखेगा। आज अगर गुड्डी और शामली, खासकर गुड्डी, सब कुछ देखने के बाद भी चुप रह जाती, तो शोषण और प्रताड़ना से तंग आकर राजू अपनी जान दे चुका हो। फिर उसके माँ बाप जिंदगी भर खुद अपना सामना नहीं कर पाते। अगर माँ बाप ही बच्चों पर भरोसा नहीं करेंगे तो उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा। राजू के मन में भी ये बात थी कि मामा उसे नौकरी दिला देंगे, लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल गया कि खुद उसके पास इतनी काबिलियत है कि वो कंपटीशन क्रैक कर सकता है। एक कमजोर और हारा हुआ इंसान ही आत्महत्या की कोशिश करता है। राजू को ऐसा नहीं करना चाहिए। बुरा वक्त चुपचाप सहने से नहीं बल्कि साहस करने से टलता है। गुड्डी ने यह बात साबित करके राजू को एक नया जीवन दिया है। बच्चों का बेहतर भविष्य सिफारिश से नहीं, अच्छी पढ़ाई और अच्छे माहौल से बनता है। पढ़ाई और तैयारी के लिए बच्चों को घर से दूर भेज देना शायद एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन इस दौरान उन्हें खुद से भी दूर ना कर दें, वरना भारी नुकसान हो सकता है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।